पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के खिलाफ लखनऊ में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाए गए, जिनमें लिखा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इस पोस्टर के साथ ही ये भी लिखा है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार। इसके अलावा बीजेपी ने 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद पहुंचने का ऐलान भी किया है। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध मजारों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से मजार कमेटी को नोटिस जारी किया गया था, बाकायदा नोटिस चस्पा भी किया गया, लेकिन अब तक केजीएमयू प्रशासन को कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस का जवाब देने की डेडलाइन आज है, मगर अगर मजार कमेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो केजीएमयू प्रशासन मजारों को ध्वस्त कर सकता है। साथ ही नया नोटिस देने की भी तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के नाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और शंखनाद किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान बंद होना चाहिए, उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को बार बार आहत किया जाता है। बिहार के दरभंगा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां के वहशी ने तालाब किनारे खेल रही 8 साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। रेप हत्या की घटना के बाद से परिजन और लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ आगजनी भी की। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौरव गोगोई की पत्नी के कथित आईएसआई कनेक्शन विवाद मामले की जांच के लिए असम सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएम हेमंता को सौंप दी। अब एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद असम सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करने का फैसला किया। सीएम हेमंता ने जांच के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। संघ प्रमुख को लेकर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि संघ का प्रमुख कोई भी जाति का व्यक्ति बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय ही आरएसएस चीफ बने। जो काम करेगा वो संघचालक बनेगा। भागवत ने अखंड भारत बनाने की भी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हर भारतीय का संकल्प 2047 तक अखंड भारत बनाने का होना चाहिए। जो भारत को तोड़ने के सपने देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर हैं। कुआलालंपुर में पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा समेत कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी मुहर लगी। तो वहीं कुआलालंपुर में आज पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत भी हुआ। पिरदाना पुत्र भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम ने मलेशिया से भारत के संबंध को बहुत विशेष बताया। उन्होंने कहा कि मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। बीते कुछ सालों ने दोनों देशों के रिश्तों ने नई रफ्तार पकड़ी है। भारत मलेशिया के बीच ऊर्जा, आधारभूत संरचना और उत्पादन में सहयोग और मजबूत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि भारत आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। मलेशिया में उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर ना कोई दोहरा मापदंड चलेगा, ना कोई समझौता किया जाएगा। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने ईवी बसों और दिल्ली पानीपत बस सेवा की शुरुआत भी की। साथ ही सीएम ने जल्द ही ईवी पॉलिसी लाने की घोषणा की। तो वहीं नितिन नवीन ने कहा कि दिल्ली में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली को विश्वास की नई रेखा मिली।